हाय गाइस, मैं हूँ विश्वजीत अपने यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन से। मैंने कंप्यूटर के डिप्लोमा के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें पूरे डिप्लोमा में जितने भी पैकेज आते हैं उन सारे पैकेज के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जिनमें से सबसे पहला पैकेज मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल का अर्थ होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको फंडामेंटल कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक्स चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। मेनली जो क्वेश्चंस, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फंडामेंटल से ही आते हैं। और इसलिए जब आप कंप्यूटर को आप यूज़ करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उसमें फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए आपको। इसलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को शुरुआत कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो मेरे से पहले क्लास ले चुके हैं, ऑफलाइन क्लास से, जो क्लास में आके बैच में आके पढ़े, तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी कि अगर उन्होंने भूल गए होंगे तो वीडियोस देख करके फिर उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का स्पेलिंग होता है, उसके आधार पे हमने इसका एक फुल फॉर्म बनाया है। जैसे कि हमने लिखा है कि C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज़, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म स्पेलिंग होता है, उसके आधार पे जो हमने फुल फॉर्म जनरेट किया है, इससे आसानी से हम कंप्यूटर का मतलब समझ सकते हैं कि कंप्यूटर होता है क्या है। जैसे लिखा हुआ है कि कॉमनली का मतलब होता है सामान्यतः यानी नॉर्मली। कंप्यूटर एक साधारण सा ऑपरेटिंग यानी कि संचालित किया जाने वाला मशीन होता है, जिसका पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है व्यवसाय में यानी ट्रेड में, एजुकेशन यानी शिक्षा में, और रिसर्च यानी कि खोजबीन में। यानी हम कह सकते हैं इसके फुल फॉर्म के आधार पे ये हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक साधारण सा ऑपरेटिंग मशीन होता है, जिसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के थोड़े से बेसिक हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो मैंने हेडिंग लगा रखा है बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम लोग जो डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जानते हैं कि उसका नाम कंप्यूटर है। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो डिवाइस का नाम दिया गया है, वो डिवाइस का नाम कंप्यूटर जो दिया गया वो दिया गया कंप्यूट वर्ड से। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का जिस समय आविष्कार हुआ था, उस समय में कंप्यूटर का केवल काम कंप्यूट करना होता था, मतलब कि कैलकुलेट करना होता था। मतलब कंप्यूटर का काम केवल गणना करना, कंप्यूट करना होता था। इसीलिए कंप्यूटर का नाम कंप्यूट से कंप्यूटर बनाया गया, क्योंकि कंप्यूटर का काम होता था कंप्यूट करना, इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर दिया गया था। मतलब कि कैलकुलेट करने वाला मशीन यानी कंप्यूट करने वाला मशीन। जनरली आप कोई भी डिवाइसेस देखेंगे तो जिस तरह का उसका काम होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसा उसका नाम दे दिया जाता है। तो चूँकि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था, तो उस समय में केवल और केवल कंप्यूटर कंप्यूट करने का काम करता था, इसलिए कंप्यूटर इसका नाम दिया गया। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट। ये जो कंप्यूटर वर्ड आया है वो कंप्यूट वर्ड से आया है। इट मीन्स टू कैलकुलेट। इस कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना यानी गणना करना होता है। सो कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज कैलकुलेटिंग मशीन। इसलिए कंप्यूटर को जाना जाता है एक कैलकुलेटिंग मशीन यानी गणना करने वाला मशीन के रूप। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइए कि केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के टाइम में केवल कैलकुलेशन करने के लिए होता है? नहीं। अभी के समय में दुनिया में ऐसा कोई वर्क नहीं है जो हम लोग कंप्यूटर से नहीं कर पाते हैं। तो आधुनिक जो कंप्यूटर्स है, बट टुडेज़ कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा। आधुनिक जो कंप्यूटर है वो मैथमेटिकल काम करते हैं और साथ ही साथ लॉजिकल काम करते हैं। यानी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उस समय केवल कंप्यूटर का काम कैलकुलेट करना होता था, लेकिन अभी जो कंप्यूटर है उसका काम होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल, दोनों तरह के काम करना होता है।
मैथमेटिकल का मतलब हो गया जो हमारा जोड़ घटाव गुणा भाग का वर्क होता है उसको मैथमेटिकल वर्क कहा जाता है। लॉजिकल का मतलब होता है किसी भी दो वैल्यू के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं, तर्क विचार वाला काम करते हैं, तो उसको लॉजिकल वर्क कहा जाता है। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है वो मैथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल काम करता है। नाउ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर टाइपिंग ऑफ बुक्स। अभी जो आधुनिक कंप्यूटर उसका इस्तेमाल किताबों को लिखने के लिए, अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज़। आप मूवीज़ देखते हो उसमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उन सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटरों का। फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि अभी टेम्परेचर कितना है, आने वाला मौसम कैसा होगा, इस तरह के जितने भी वैज्ञानिकों के कैलकुलेशंस होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन, वो सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टी होगा। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज फाउंड बाय, पहली बार कंप्यूटर का खोज किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, यानी कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। सो इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा उनको आप कभी भी रटने की, रिमेंबर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो केवल आपको रिमेंबर करने होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम देंगे जहाँ की कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब आपको देने होते हैं। जैसे कि मैंने बेसिक हिस्ट्री अभी आपको पढ़ाया है, इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि कंप्यूटर जो डिवाइस का नाम दिया गया वो किस वर्ड से बना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर से बना है। जैसे जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर क्या काम करता था, तो कैलकुलेट करने का काम करता था। आधुनिक कंप्यूटर कौन से काम करते हैं, तो मैथमेटिकल और लॉजिकल काम करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने किया। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो सब में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, 2-4 पॉइंट्स होंगे जिनको कि आपको रिमेंबर करके रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो उस समय कंप्यूटर का भी एक डेफिनेशन जो उसके कंप्यूटर के फुल फॉर्म के आधार पे मैंने आपको समझाया था। कुछ डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन मैंने लिखे, 3 डेफिनेशन है यहाँ पे। पहला डेफिनेशन यह है, ये भी लेटर नहीं है, ये सिंबल डाला गया है सभी के पहले में, भी बे। पहला डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला मशीन होता है। ये डेटा क्या होता है मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला मशीन है, विच मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो डेटा की बहुत ज़्यादा संख्या को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। यानी कंप्यूटर को जो डेटा देंगे उसके हिसाब से कंप्यूटर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको यूज़ करेगा। तो विच मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। विथ ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत तेज़ गति से डेटा को कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है। एंड एक्सट्रीम एक्यूरेसी, और बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ, एकदम सही 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सही रिजल्ट देते हैं। तो ये पहला डेफिनेशन था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला मशीन होता है, जो डेटा के बहुत ज़्यादा, बहुत साइज़ के डेटा को ये मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत तेज़ गति से कर सकता है, और बेहतरीन एक्यूरेसी, एकदम सही रिजल्ट देने के साथ साथ कर सकता है। आगे बढ़ते हम लोग चलेंगे अब दूसरे डेफिनेशन पे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने का काम करता है। ये डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे कि कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन किसको कहा जाता है। अभी आपको समझना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे डेफिनेशन पे। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़र से, यूज़र का मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी हम लोगों से कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है। परफॉर्म प्रोसेसिंग, और उसके आधार पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, यानी कंप्यूटर काम करता है। एंड प्रोड्यूस डिज़ायर आउटपुट रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट यानी कि आउटपुट तैयार होता है वो हम लोगों के सामने में प्रोड्यूस करता है। यानी बोल सकते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, उसके आधार पे प्रोसेसिंग करता है, और जो भी आउटपुट रिजल्ट होता है उसे हमारे सामने में जनरेट करता है।
आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स, जो रॉ फैक्ट्स के जो कलेक्शन होते हैं उसको डेटा बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, मशीन है, जो आप कोई कंप्यूटर पे काम करना चाहेंगे तो आप मन में सोचेंगे तो कंप्यूटर आपकी भावनाओं को नहीं समझता। यानी मन में आप सोचेंगे कि हमें आप कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, तो आपको कंप्यूटर आपके मन की बात को नहीं समझता है। यानी कंप्यूटर को कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से देंगे जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करेगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आप लोगों ने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको रिज़ल्ट देखना है। तो अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो क्या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे तो आपका फेस देख के, आपका शक्ल देख के कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट दिखा देगा? नहीं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपने तरफ से कंप्यूटर को प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आप सपोज कि मैट्रिक, इंटर का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना रोल कोड और रोल नंबर कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, तो उस रोल कोड और रोल नंबर के आधार पर कंप्यूटर रिज़ल्ट को सर्च करके लाएगा। तो हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए कंप्यूटर को जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर पे काम करने के लिए कंप्यूटर को जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है वो डेटा कहलाता है। तो जब तक डेटा हमारे पास होता है वो रॉ फैक्ट होता है, वो अव्यवस्थित होता है, इसलिए उसको रॉ फैक्ट बोला जाता है, जिसको डेटा बोलते हैं। जब आप डेटा कंप्यूटर को काम करने के लिए दे देंगे, जैसे मैंने बोला कि रोल कोड और रोल नंबर आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए, तो डेटा कहलाएगा। जब आप कंप्यूटर को डेटा दे देंगे उसके आधार पे कंप्यूटर काम करेगा। यानी आप रोल कोड, रोल नंबर दिए तो कंप्यूटर रिजल्ट को सर्च करके लाएगा। वह जो रिजल्ट आपके स्क्रीन पे दिखाएगा वो कहलाता है इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। लिखा हुआ है कि प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वह डेटा जो प्रोसेस हो चुका होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सपोज़ आप लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जर्नी करते होंगे। तो जर्नी करने के लिए आप अपना टिकट बनाते हैं, टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं। तो देखते हैं टिकट रिजर्वेशन करवाने के लिए बहुत सारे डेटा आप अपने बारे में कंप्यूटर को देते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को जाना है उसका नाम, उसका जेंडर, उसका एज, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है, किस डेट को जाना है, कौन से ट्रेन से जाना है, कौन सा बर्थ चाहिए, इस तरह के जितने भी डेटा होते हैं वो कंप्यूटर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ों का नाम मैंने लिया जो आप लोग टिकट बनाने के समय कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो डेटा कहलाता है। वही डेटा जो आपने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया उसके आधार पर कंप्यूटर काम करेगा। वो देखेगा, वो सर्च करेगा कि इस डेट, जिस टाइम, जहाँ से जाना, जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं उसमें सीट खाली है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद आपको कंप्यूटर एक टिकट देगा। वह टिकट जो होगा वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। यानी कि आप जब कंप्यूटर पे काम करेंगे, कंप्यूटर को काम करने के लिए हमारी तरफ से जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा वो डेटा कहलाएगा। और डेटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस कर लेगा और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें दिखाएगा वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। डेटा को जब प्रोसेस कर लेता है तो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस डेटा भी कह सकते हैं या रिज़ल्ट भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं, फिर से वापस आते हैं इसके डेफिनेशन पे। एक बार मैं केवल एक डेफिनेशन को फिर से दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि सेकंड वाला जो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने का काम करता है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं और कंप्यूटर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारी तरफ से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है और डेटा पे कंप्यूटर काम करके इन्फॉर्मेशन बना देता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को हम लोग डेटा तो देते ही हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। डेटा के साथ साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है। डेटा का मतलब ही आप लोग को मैंने समझाया कि कंप्यूटर जिसके आधार पर काम करेगा वो डेटा कहलाता है। और साथ ही इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को कैसे कैसे काम करना है, ये भी हम लोग देते हैं। यानी कंप्यूटर को हम अपनी तरफ से केवल दो ही चीज़ें यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस डेटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर जब वर्क करेगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट तैयार होगा वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कहलाएगा या रिज़ल्ट कहलाएगा, या उसको हम लोग प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देंगे
तो उसके संबंध में कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको याद करके रखने होंगे। जैसे कि जब भी आप कोई डेटा देंगे कंप्यूटर को, तो हमेशा जो डेटा दिया जाएगा वो टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए। टाइम टू टाइम का मतलब हो गया कि जब जो जो डेटा ज़रूरी होगा तभी आप प्रोवाइड करेंगे। जैसे सपोज आप, मैंने एग्जांपल बताया था कि आपको अपना रिजल्ट देखना है, तो रोल कोड और रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप रोल कोड मांगा और उसमें आप रोल नंबर डाल देंगे, यानी मांग रहा है रोल कोड और प्रोवाइड कर रहे हैं रोल नंबर, तो काम नहीं करेगा। टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए, जो जिस समय ज़रूरत होगा वही आप देंगे। दूसरा कंडीशन होता है कि डेटा जब भी दिया जाएगा वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। डेटा जो भी होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब हो गया ऐसा डेटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे जिस पे एक्शन लिया जा सके, यानी जिस पे कंप्यूटर काम कर सके। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब भी आप डेटा कंप्यूटर को देंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो भी डेटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ बनना चाहिए। यानी कंप्यूटर को कुछ भी लिख करके आप दे देंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को जब भी आप डेटा इंस्ट्रक्शन देंगे तो 3 कंडीशनों को ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर को डेटा टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड यानी काम करने के लायक होना चाहिए, और साथ ही साथ मीनिंगफुल होना चाहिए, उस डेटा का कुछ मतलब बनना चाहिए, तब जाकर के कंप्यूटर काम करेगा। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।